हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण सवालों को बेहतरीन तरीके से और फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्त, आज की यह क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास को आप जरूर देखिएगा। आपको इस क्लास से बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतर अंदाज में चीजों को आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्त, हमारे सामने एनालॉजी का पहला क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है कि 50 का जो रिलेशन 65 के साथ है, 101 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 50 को जिस लॉजिक से 65 लिखा गया है, तो 101 को हम क्या बना सकते हैं। आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन के एक ही दिमाग में विचार आ रहा होगा कि सर 50 से हमें 65 बनाना है। अगर हम 50 में 15 को जोड़ देते हैं तो अब हमारा 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर 101 है, अगर हम इसमें 15 को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 116 हो जाएगा। पर देखिए प्यारे दोस्त, 116 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर लिखा है 50, अगर हम 50 को लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं सर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अगर उसमें हम एक जोड़ देते हैं तो हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर संख्या क्या है 65। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 64 और उसमें एक जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा। अब अगर 101 को हम देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं सर, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 दाम कितना हो जाएगा 100 और उसमें एक जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 101। लॉजिक आपको बड़ी संख्या से नहीं खोजना है, लॉजिक आपको इन छोटी संख्याओं से खोजना है। देखो 7 के जस्ट बाद वाली संख्या 8 थी, तो 10 के जस्ट बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी सर, 11 हो जाएगी। हर एक संख्या का हमने स्क्वायर किया था तो स्क्वायर कर देंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है और उसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने सीखने का प्रयास किया होगा। अगला सवाल है, बढ़िया देखो एकदम सिंपल सा सवाल है, पर इसको ये मान के चलिए प्यारे दोस्त कि इसमें से आप में से 50% मेरे भाई बहन इसको गलत कर देंगे। कैसे गलत करेंगे आइए देखते हैं। देखो, घड़ी का जो संबंध समय के साथ है, थर्मामीटर का संबंध किससे होगा। तो घड़ी का मेन काम क्या होता है, घड़ी का जो मेन काम होता है प्यारे दोस्त, वो समय को बताती है ना। समय को बताने का काम कौन करती है, घड़ी करती है। तो थर्मामीटर जो होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, थर्मामीटर का जो मुख्य काम होता है प्यारे दोस्त वो होता है तापमापन। क्या होता है, तापमान को मापना होता है थर्मामीटर का मुख्य काम। तो तापमान जो है ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही होगा राइट आंसर। आप गलती कहाँ करते, थर्मामीटर को आप देखते तुरंत आप बुखार को टिक कर देते और वहीं पर आप हो जाते गलत। अगर उसने बोला होता कि डॉक्टरी थर्मामीटर का काम क्या होता है, तब बुखार मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, और बुखार में भी क्या मापा जाता है सर, तापमान तो ही मापते हैं। ठीक, बात आई समझ में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल बढ़िया सवाल है, देखो ध्यानपूर्वक। देखो बोल रहा है कि रा का जो संबंध वार के साथ है, स्टार का रिलेशन क्या होगा। मतलब रा को जिस लॉजिक से वार लिखा गया है, स्टार को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, स्टार बना के मेरी उस बात को लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको सवालों को सॉल्व करने में। स्टार पॉइंट बात क्या है सर, अगर आपके सामने ऐसे लेटर दिखाई देते हैं तो एक बार लेटर का प्लेस वैल्यू लिखने से पहले ये जरूर जान लीजिएगा क्या वही लेटर हैं जो आगे पीछे करके तो नहीं लिखे गए हैं। RAW को WAR लिखा है, मतलब सर जो तीसरे नंबर पे था उसको पहले नंबर पे, जो दूसरे पे था उसको दूसरे पे, जो पहले पे था उसको तीसरे पे कर दिया। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारा क्या है, देखो जो हमारा थर्ड पे था उसको पहले पे किया है, तो हमारा यहाँ पे क्या है आर पहले पे था उसे हम आगे कर देंगे। उसके बाद देखो जो दूसरा था उसे दूसरा कर दिया, तो हमने दूसरे को दूसरा कर दिया। अब पहला जो है टी को तीसरे पे कर दिया, अब पहला जो है उसे कहाँ भेज देंगे, लास्ट में भेज देंगे। तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, रेट्स हो जाएगा। रेट्स जो है ऑप्शन थर्ड में दिया गया है।
राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बात आई समझ में प्यारे दोस्त। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था प्यारे दोस्त, इसमें बहुत ज़्यादा आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का है। हर एक एग्जाम में एक प्रश्न तो आना ही आना है। देखो, कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में गणितीय संकारक जो है प्लस तथा माइनस, प्लस तथा डिवाइड जो है परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा 5 के स्थान पर 2 रखा जाता है, तो यहाँ पर ये जो मान दिया गया है इसका मान क्या होगा। देखो दोस्तों, प्लस और भाग को आपस में बदलना है। इसका मतलब है कि जहां पर 5 है प्लस है उसको आप भाग कर दीजिए, जहां पर भाग है उसको आप जो है प्लस बना दीजिए, तथा जहां 5 है 5 के स्थान पर आपको 2 रखना है। ठीक है, तो चलो सर 5 है, 5 के स्थान पर हमने 2 रख दिया, माइनस हमने कर दिया 11, यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस को क्या बनाना है सर, भाग बनाना है, तो हमने यहाँ पर भाग कर दिया, 1 रख दिया। यहाँ पर गुणा है तो गुणा के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना, 5 के स्थान पर हमें क्या रखना है सर, 2 रखना है। क्या रखना है, 2 रखना है। अब इसको हमें डिवाइड करना है। देखो, इसको डिवाइड, जहां पर डिवाइड है उसको हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब इसको हमने कर दिया, कितना, 50 कर दिया। ठीक है, 50 कर दिया। अब आप अगर 11 को 1 से डिवाइड करोगे तो 11 ही आएगा, 11 से 2 माइनस, देखो अब ऐसे समझो, आपको बॉडमॉस का रूल पता होना चाहिए। बॉडमॉस का रूल मतलब सबसे पहले आपको, अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो आपको डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर एडिशन सॉल्व करना है, और सबसे लास्ट में आपको सबट्रैक्ट करना है। तो चलो हम सबसे पहले भाग देते हैं। अगर 11 को 1 से भाग देंगे, सिंपल सा ऐसे समझो, 2 भागे 11 हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड 2 हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा सर, 22 हो जाएगा। 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो हमने 2 कर दिया। ठीक है, 2 है तो 2 कर दिया। अब इसको हमने प्लस 5 50 कर दिया। अगर 22 से हमने 2 को हटाया तो कितना हो जाएगा सर, माइनस ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आपने 50 को 50 ही लिखा था। एक बात उसने बोला था ना, 5 के स्थान पर 2 रखा जाता है, मतलब ये जो 5 है, अब जहां जहां आपको 5 दिखाई देगा उसके स्थान पर आपको क्या रखना है, 2 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, अगर हम 2 रख देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा सर 20 हो जाएगा। प्लस 20 माइनस 20 है ना, प्लस माइनस हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आया सर, हमारा 0 हो जाएगा। 0 ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा बॉडमॉस का रूल। ठीक है, चलिए बदमाश नहीं बोल रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, बॉडमॉस का रूल बोल रहे हैं। चलिए अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का। इतना बेहतरीन तरीका बताएंगे प्यारे दोस्त कि सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन समझना आपको बहुत ध्यानपूर्वक पड़ेगा। देखो, जब भी पिता की बात करेगा, रिश्तों को आप अपने रिश्तों पर लेकर सवाल को सॉल्व कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। देखो, कह रहा है कि ए और बी जो है वो भाई हैं। कौन है, ए और बी जो है वो भाई हैं। ए और बी जो है ये क्या है, भाई हैं। पुरुष की बात करेगा तो प्लस कर देना, महिला की बात करेगा तो माइनस कर देना। कह रहा है सी और डी बहनें हैं। अच्छा, ए का बेटा डी का भाई है। ए का जो बेटा है, सर बेटा की बात कर रहा है, मतलब बेटा तो इसके बाद ही आएगा, बेटा की बात है इसलिए प्लस कर दिया, नीचे चला गया। ए का जो बेटा है, ये बेटा जो है वो क्या है, डी का भाई है, तो मतलब डी का ये क्या है, ये भाई है। ठीक है, उसने यहाँ पर बोला था ना सी और डी बहनें हैं, मतलब डी भी बहन है और सी भी बहन है। पूछ रहा है तो बताइए कि बी का सी से रिश्ता है, ये जो बी है ना वो सी का क्या लगेगा। सर आप इसको अपने ऊपर ले चलो, मान लो हम हैं, ये हमारा भाई है, भाई के पिता मतलब हमारे पिता हैं, और हमारे पिता के जो भाई हैं वो हमारे क्या लगेंगे। आप बोलोगे सर वो तो हमारे चाचा जी लगेंगे। क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे, चाचा जी लगेंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में प्यारे दोस्त। चलिए
अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने बहुत ही बढ़िया सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो आप में से इसको हो सकता हो मेरे बहुत सारे भाई गलत कर देंगे। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता है। कोट है, शर्ट है, जैकेट है, स्वेटर है। तो कोट, शर्ट, जैकेट, स्वेटर में अलग सबसे अलग कौन है? देखो सर कोट जो होता है बेसिकली हम क्या करते हैं, कोट जो होता है बेसिकली अगर हम सामान्य भाषा में देखें या सामान्य शब्द में देखें तो कोट जो होता है ठंडी के मौसम में पहना जाता है। जैकेट जो होता है वो भी ठंडी के मौसम में पहना जाता है। स्वेटर जो होता है वो भी ठंडी के मौसम में पहना जाता है। लेकिन जो हमारा शर्ट होता है सर, इसको हम हर एक मौसम में पहनते हैं, ठीक है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, ठीक है। तो ये सबसे अलग क्या हो जाएगा, आपका शर्ट हो जाएगा कि जिसको हम हर समय पहनते हैं। अब ये आप बोलोगे सर कुछ लोग तो कोट भी हमेशा पहनते हैं। हाँ, बात आपकी भी सही है, लेकिन आप ये समझो कि शर्ट जो है, कोट आप घर पर बैठे हो तो कोट नहीं पहनोगे, लेकिन शर्ट तो आप तब भी पहनोगे। ऑफिशियली अनऑफिशियली आप जो है शर्ट को पहनोगे ही पहनोगे, ठीक है। तो चलिए सबसे अलग जो है शर्ट है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप सभी लोग लगे हाथ एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक बेहतरीन सा सवाल 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, लेकिन आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलत कर देंगे। देखो कैसे कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो, इसको आप डी मान लो। बोल रहा है कि सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग। तो यहाँ पर सर पी है, ई है, आई है, ओ है। देखो जब भी लेटर में हमें ज्ञात करना हो कि क्लासिफिकेशन करना हो इसका कि सबसे अलग कौन सा है, तो यहाँ पर लेटर आएगा तो हमें वावेल और कॉन्सोनेंट का ज्ञान होना चाहिए। वावेल सर इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल कितने होते हैं, मतलब सर स्वर कितने होते हैं, क्या होते हैं, वावेल कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। सर होता है ए, ई, आई, ओ, यू। कितने लेटर होते हैं वावेल में, मतलब कितने वावेल होते हैं अल्फाबेट्स में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 होते हैं। कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ, यू होता है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है सर, ई मिल रहा है, आई मिल रहा है, ओ मिल रहा है। अच्छा सर जो बाकी लेटर बचे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे प्यारे दोस्त, बी से लेकर जेड तक जो लेटर बचे हैं, ठीक है, इन 5 को छोड़कर। तो सर ये पी जो है ये तो हमारा वावेल में नहीं आया, तो ये कॉन्सोनेंट में आएगा। तो हमें यही तो ज्ञात करना था कि सबसे अलग हमारा हो जाएगा पी। पी जो है पहले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन बी के स्थान पर दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बात आई समझ में प्यारे दोस्त। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो समूह में प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। एक छोटा सा मेथड बता रहे हैं प्यारे दोस्त, नोट कर लीजिएगा जरा आप उसको। तो छोटा सा मेथड क्या है प्यारे दोस्त, देखो स्टार बना लीजिएगा। अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। सर 1, 9, 25, 49 क्वेश्चन मान 111 है। अगर हम 9 को लिखना चाहते हैं सर 3 का स्क्वायर कर देंगे, 25 को लिखना चाहते हैं 5 का स्क्वायर कर देंगे, 49 को लिखना चाहते हैं 7 का स्क्वायर कर देंगे, 121 को लिखना चाहते हैं तो सर 11 का स्क्वायर कर देंगे। चलो सर एक तो वैसे ही, एक को अगर लिखना चाहते हैं तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। लॉजिक यहाँ से नहीं पकड़ना, लॉजिक यहाँ से पकड़ो। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद कौन सी संख्या, सर 9 का स्क्वायर किया जाना है। 9 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 नाम 81 होता है। तो 81 ऑप्शन बी में दिया गया है और वी फॉर बाहुबली, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, सैलोलिज्म का बढ़िया सवाल है, जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष जो है तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको इन चीजों को नहीं पढ़ना, सीधा से ये इतना याद रखना कि जो कथन दिया जाएगा उसे आप 100% सही मानकर चलना। क्या मानना, 100% सही मानकर चलना। चलो हम आपके सामने ये एक छोटा सा ये फिगर, इसका नाम हमने ए लिख दिया, इसका नाम हमने बी बना दिया। हमने कहा क्या जितना ए है वो सब बी है। अंदर से जब भी बाहर की तरफ जाएंगे प्यारे दोस्त तो वहां पर रिलेशन होगा सभी
वही का? हाँ सर, जितना ए है वो सब बी है। क्यों सर? क्योंकि बी के अंदर ही ए है। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछे क्या जितना बी है वो सब ए है, आप बोलोगे नहीं सर, अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सभी का रिलेशन नहीं होगा, लेकिन वहां पर रिलेशन किसका होगा सर? कुछ का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बनाना। देखो कह रहा कुछ ऊतक जो है वो कमजोर है, हमें नहीं पता, हमारे पास मान लो इतना ऊतक था, क्या था? इतना पूरा ऊतक था, इसमें से कुछ ऊतक क्या है, जितना ये टचिंग में है गोला, इतना जितना टचिंग में है, ये कुछ ऊतक जो है क्या है? कमजोर है। ठीक है, अब कह रहा है कुछ कमजोर हड्डियां हैं। चलो सर, कुछ कमजोर जो है, मान लो इतनी जितनी कमजोर थी, ये सब कमजोर क्या थी? हड्डी थी। अब देखो कह रहा है कुछ ऊतक, मतलब कुछ कमजोर ऊतक हैं, कुछ कमजोर कमजोर यहाँ पर है, ऊतक यहाँ पर है, कुछ कमजोर ऊतक हैं। सर गोला टचिंग में है, बात ये आपकी सही हो जाएगी। कह रहा है कुछ हड्डियां ऊतक हैं। सर हड्डी यहाँ पर है, ऊतक यहाँ पर है, अगर गोला टचिंग में नहीं है तो हम इसका रिलेशन नहीं बता सकते कि होगा या नहीं होगा। और जब ऐसा स्थिति आएगा तब हम उसे क्या मान लेंगे सर? अगर गोला टचिंग में नहीं तो हम मान लेते हैं कि वह हमारा गलत है। तो केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में प्यारे दोस्त? चलिए आपसे एक चीज जानना चाहते हैं प्यारे दोस्त, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर, किस जिले, किस मोहल्ले, किस गाँव से, है ना, किस देश से देख रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो लुप्त संख्या ज्ञात करना है, जब भी हमारे सामने सर्कल में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आएगा, दो तरीके से सॉल्व करेंगे, याद रखना। या तो किसी संख्या को हम पकड़कर उसके राउंड मेथड से सवाल को सॉल्व करते हैं, या तो हम क्रॉस मेथड से सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो तरीके से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलो अगर हम यहां पर चलते हैं, मान लो कि 9 से हमें 13 बनाना है या 22 बनाना है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम संख्या फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? अगर 9 से हम 13 पे जाना चाहते हैं तो 9 में हम 4 को ऐड करेंगे तो 9 4 हमारा हो जाएगा 13। अब 13 से अगर हमें 22 बनाना है तो 13 से 22 कैसे बना सकते हैं? सर 13 में अगर हम 9 को जोड़ देते हैं तो 13 9 22 हो जाएगा। तो पहले तो हमने 4 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, अब आगे क्वेश्चन मार्क पर पहुंचने के लिए कितना जोड़ेंगे सर? ऐसे तो रिलेशन हमें नहीं मिला। लेकिन देखो अगर आप 4 को लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अगर 9 को लिखना चाहते हो तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो लॉजिक यहां से सेट हुआ ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो आगे कौन सी संख्या का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखो 13 से आप 22 पे कैसे आए, 13 के बाद 22 पे कैसे आए सर? 3 का स्क्वायर हमने जोड़ा 13 में तो 22 पे हो गए। तो 22 से क्वेश्चन मार्क पर आने के लिए सर 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 को 22 में हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 38 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 38 होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में प्यारे दोस्त? उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीजों को समझने का प्रयास किया होगा। चलिए अगला सवाल है वेन डायग्राम का। बढ़िया सवाल है, जवाब दीजिएगा। क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? देखो कह रहा है कि सही वेन आरेख का चयन कीजिए, सही वेन आरेख का चयन कीजिए, बहन है, माता है, महिला है। तो आप इसको ऐसे बनाइएगा, आप इसको ऑप्शन से मत बनाइए, जो तरीका हम बता रहे हैं आप वहां से बनाइए। आप ये बताओ क्या दुनिया की जितनी भी बहन है वो सब माता हो सकती है? आप बोलोगे सर बहन माता कैसे हो सकती है? मान लो हमारी बहन है, उसके बाल बच्चे नहीं हुए हैं, जब तक बाल बच्चे नहीं हुए हैं तब तक मेरी बहन जो है वो माँ तो नहीं बन सकती। मतलब अब आप कुछ लोग बोलोगे कि सर हमारी बहन है, उसकी शादी भी हुई है, उसके बाल बच्चे भी हैं, तो वो हमारी बहन है लेकिन अपने बच्चों की माँ भी है। तो कुछ कुछ का रिलेशन हो जाएगा ना, कि कुछ बहन माता हो सकती है लेकिन सारी बहन माता नहीं हो सकती। अब आप ये बताओ क्या जितनी भी माताएं हैं वो सब महिला होती हैं? आप बोलोगे हाँ सर दुनिया की जितनी भी माता है वो सब क्या है? महिला है। क्या सारी महिलाएं माता बन जाएंगी? सर बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको बाल बच्चे नहीं होते, तो सारी महिलाएं माता नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ महिलाएं जो है वो माता हो जाती हैं। क्या जितनी भी बहन है वो सब माता, जितनी भी माता है वो सब बहन हो जाएंगी? नहीं सर, बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होती हैं, तो वो किसी की बहन नहीं होती।
लेकिन एक चीज हमें इतना करने से पता चला सर कि बहन और माता, दुनिया की जितनी भी बहन और जितनी भी माता हैं वो सब क्या होती हैं, महिला के अंतर्गत आती हैं। बहन और माता में क्या हो जाएगा, कुछ कुछ का संबंध हो जाएगा कि कुछ बहन माता भी होती है और कुछ माता बहन भी होती है। तो ऐसा ग्राफ आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने चीजों को बहुत ही बेहतर वे में समझने का प्रयास किया होगा। अगर आपको चीजें समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। डेली के रात 8:45 पर रीजनिंग की यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप हमसे जरूर जुड़ जाए कीजिए और बेहतर अंदाज में चीजों को सीखने का प्रयास करते रहिए। ठीक है।